अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक STR कुकिंग सेंटर। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से बिल्कुल होंगे। मैंने आज तकरीबन कोई मंथ या 1.5 मंथ के बाद जो है व्लॉग बनाया है। तो चले आते हैं अब अपने असल जो है कंटेंट पे। ये मशीन मेरे नानों की थी। उस टाइम में नाना अबू ने ये ला के दी थी नानी को सेकेंड हैंड मशीन, और उस ज़माने में मामा बताती हैं कि ये 100 रुपये की थी, इससे ज़्यादा की नहीं थी। आज मैंने इसको फैसला किया कि साफ़ करते हैं। भाई ये तो बहुत गंदी हो रही है, जैसा कैमरे में नज़र आ रहा है। ये मैंने एक चांदी की तरह साफ़ कर दिया था, और जो है दूसरा बात, पहले तो मुझे ख्याल नहीं रहा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसका भी व्लॉग बनाया जाए, कंटेंट भी बन जाएगा और व्लॉग का व्लॉग बन जाएगा। फिर मैंने किया फैसला इसको खोलने का। मैंने कहा इसको खोल के तो साफ़ करते हैं अंदर से और बाहर से। वॉइस ओवर अब कर रही हूँ, लेकिन व्लॉग बहुत पुराना है। बहरहाल आपकी बहन कोई काम अधूरा छोड़ती नहीं है, हर काम को पूरा कर देती है। इस काम को भी पाया तकमील तक पहुंचा ही देगी। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि इसकी किस कदर गंदी हालत है। कुछ को तो मैंने खोलने की बेहद कोशिश की, लेकिन वो इनमें से एक पेज ऐसा ढीठ था कि वो खुल नहीं रहा था। बहुत मेहनत करी, लेकिन जो है ना, उस ढीठ ने कहा नहीं खुलना, मैंने नहीं खुलना। इसको साफ़ करना एक दर्दनाक मरहला था। इसको साफ़ करने के लिए मैंने आम लेमन मैक्स बर्तन धोने वाला साबुन, मीठा सोडा और नमक लिया। इन 3 चीज़ों से ये कैसे साफ़ होता है, ऐसे साफ़ होता है, मैं आपको दिखा रही हूँ। मामा मुझे बताती हैं कि जब ये नाना अबू के हाथ में थी तो जब ये बहुत साफ़ रहती थी, तो जब से मामा के पास आई है तो जब से ये मतलब ऐसी हो गई है। पहले शुरू में मामा भी करती थी, लेकिन फिर मामा ने इसको छोड़ दिया और फिर ये ऐसी हो गई। मतलब कभी तवज्जो ही नहीं दी कि इसको भी देखना चाहिए था। इसकी सफाई के बाद मैं एक और जो है सोच रही हूँ कि इसको पेंट भी किया जाए मशीन को। आप सब ने व्लॉग एंड तक देखना है और मुझे बताना है कि क्या मुझे इसको पेंट करने की ज़रूरत है। वॉइस ओवर मैंने यूनि में बैठ के की है, इसलिए जो है बैकग्राउंड म्यूज़िक आपको सुनना ही पड़ेगा। इसकी सफाई के बाद तो मेरा दिल आ गया था कि वाकई इसको पेंट भी हो जाना चाहिए, क्योंकि कल मेरी 2 छुट्टियाँ भी हैं, एक कश्मीर डे की और सैटरडे संडे तो होती है, 3 दिन हो गए। तो मेरा इरादा है कि मैं उसको भी पेंट कर ही दूँ, जो है न्यू हो जाएगी। असल में पहले ये इससे भी ज़्यादा खस्ता हालत में थी। मशीन के नीचे जो फट्टा रखा हुआ है ना लकड़ी का, ये भी गया गुजरा था। ये भी उसी दौर का था जब के दौर की नानी के पास थी। वो हमने फेंक दिया, वरना तो मैं उसकी हालत ज़ार भी दिखाती आपको। एक फट्टे के लगने से इसमें इतनी तब्दीली आ गई। फिर मैंने सोचा क्यों ना इसको साफ़ किया जाए। साफ़ तो करते करते मैं दिखाई रही, लेकिन जो है मशीन का जो कलर उतरा हुआ है आगे पीछे से, तो मैं सोच रही थी उसको भी कलर कर देना चाहिए। चलें, कलर तो बाद की बात है, लेकिन फ़िलहाल जो है इसकी सफाई पे तवज्जो देते हैं। मशीन के इतने छोटे छोटे पुर्जे थे कि उनको भी साफ़ करने में इतनी जो मुश्किल हो रही थी कि वो हाथ में ही नहीं आ रहे थे। लेकिन जो ये साफ़ हो रहे थे वैसे वैसे बहुत अच्छे लगते जा रहे थे। मतलब जो चीज़ इसकी साफ़ हो रही थी वो बिल्कुल न्यू हो चुकी थी एकदम। अब आप सब सोचेंगे ये सब कुछ पहले क्यों नहीं सोचा। पहले इसलिए नहीं सोचा कि कभी मेरा गौर ही नहीं किया मैंने। मुझे ऐसा लगता था कि ये जो है साफ़ सुथरी ही है, लेकिन इसमें जंग लगा हुआ है। वो तो फिर एक दिन मैंने जो है सुई से इसको जो है चेक किया। मैंने कहा ये जंग है या मैल कुछ है, तो फिर मुझे पता चला कि नहीं भाई, ये जंग नहीं है, बल्कि ये गंदी ही हो रही है। फिर मैंने कहा फैसला किया, मैंने कहा इसको अब साफ़ करेंगे। लेकिन साफ़ करने के लिए मैंने सोचा व्लॉग भी बना लेते। लिटरली जैसा ये दिखने में लग रहा है कि बहुत आसान होगा साफ़ करना, वैसा बिल्कुल भी आसान नहीं है। मुझे तकरीबन इसको साफ़ करते हुए 3 से 4 घंटे लग गए थे, क्योंकि ये साफ़ हो के नहीं दे रहा था। मतलब इतनी बार मैंने इसको रगड़ा, धोया, फिर रगड़ा। फिर मुझे इसकी स्कीम पता चल गई कि इसने टूथब्रश से साफ़ नहीं होना, इसने बर्तन धोने वाली कूची से साफ़ होना है। फिर मैंने उसका इस्तेमाल किया, तो ये थोड़ा ना तेज़ फटाफट होने लगा काम मेरा। किसी और को तो खुशी हो ना हो, लेकिन मामा को बड़ी खुशी हो रही थी इस चीज़ की कि ये मेरी चीज़ साफ़। मामा बताती हैं कि नाना अबू इसको मिट्टी के तेल और पता नहीं एक और चीज़ थी, उस चीज़ से साफ़ करते थे। मतलब वो इन सारे पुर्जों को उतार के निकाल के फिर मिट्टी के तेल में भिगो देते थे। फिर जो है ना उनको
तकरीबन घंटे बाद या फिर आधे घंटे बाद जो है इसको साफ़ करते थे। पहले तो मामा ने मुझे आइडिया दिया कि तेज़ाब से साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि मामा खुद भी तेज़ाब से हमारी वॉशिंग मशीन ख़राब कर चुकी हैं। मैंने कहा मामा सफाई में इतना एडवांस नहीं होना है कि इसको भी हम ख़राब कर दें, क्योंकि ये मशीन उस दौर में 100 रुपये की मिली थी, आज के दौर में ये 100 रुपये की नहीं मिलेगी। लिहाजा इसके ऊपर तजर्बात नहीं करने हैं, जो तरीका है उसी तरीके से जो है इसको साफ़ करेंगे। वैसे तो जिसको अब मैं चमकाने की कोशिश कर रही थी ये खुल भी जाता है, मतलब इसके साथ छोटा सा पेज भी है, लेकिन ना ये बहुत पुराना होने की वजह से और इतना अर्सा खुला नहीं, इस वजह से ये ना बिल्कुल स्टक हो गया। मैंने इसमें तेल भी डाल के छोड़ा था कि शायद तेल थोड़ी देर लगा रहे तो छोड़ दे, लेकिन नहीं, पेज जो है ना बिल्कुल बुरे तरीके का फंस चुका था इसमें। फिर मैंने कहा, मामा ने कहा ज़बरदस्ती ना करो, ये ना हो साफ़ होने की बजाय हमें नया लेना पड़ जाए, और नया फिट आए भी या ना आए कोई पता नहीं। अगर ये बीच में ना होता तो ये ज़्यादा अच्छी साफ़ होती, मतलब ये पुर्जा ज़्यादा अच्छा साफ़ हो जाता। चलें जी, ये तो साफ़ हो चुका है। फिर मैंने सोचा इसकी अंदरूनी सफाई भी करते हैं हम। मैंने ले ली टूथपिक और फिर इससे जो है थोड़ी मुश्किल हो रही थी, लेकिन हो ही रहा था ये साफ। देखने वालों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो सबसे पहले कर लो, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वो भी कर लो, नहीं तो आप लोगों को याद नहीं रहता कि व्लॉग देखते हुए उसको लाइक भी कर देना। लेकिन मैं हूँ ना, मैं आपको बताने के लिए हूँ ना, इसलिए फटाफट से जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक कर लो, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, जिन्होंने कमेंट नहीं किया वो कमेंट्स कर लो। ये है वो पुर्जा जहाँ सुई लगती है, ठीक है। मशीन तकरीबन जो है ओवरऑल साफ़ हो चुकी थी। उसके बाद मैंने ऑयलिंग करी इसके अंदर। अगर आपने भी साफ़ करी है तो फिर आपको ऑयलिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ जंग लग जाएगा, मतलब आपको मेरे जैसा कहाँ मिलेगा। मैं फ़ायदे के साथ नुकसान भी बता, इसलिए आपने जो है पुर्जे को अच्छे से धूप में रख लेना, फिर आपने इसकी ऑयलिंग करनी है। फिर जो है इसकी सेटिंग वगैरह की कैसे कैसे लगा हुआ था, ये जहाँ जहाँ जो चीज़ थी वो उसकी जगह पे लगाई। इस मशीन के साथ साथ मुझे अभी याद आ गया कि एक और यादगार भी मैं उठा के लाई थी नानी हाउस। मैं वहाँ से उठा के लाई थी नाना अबू का लालटेन, उसको भी मैंने ऐसे ही साफ़ किया था, लेकिन गलती हो गई, इसका व्लॉग नहीं बनाया।